ओके बेटा, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा सब बच्चों के? ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा। लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक फिनिश कर लिया था एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। बेटा कौन सा टॉपिक रहेगा हमारे पास? स्टडी मटेरियल के हिसाब से बात करें तो कॉन्टिन्यूएशन में ही टॉपिक है, रेशो प्रपोर्शन के बाद ही लॉगरिथम्स टॉपिक है हमारे पास बेटा आज का। लॉगरिथम्स दोबारा से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल ही जाएंगे, 1 मार्क्स ईच के। इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर में भी काम आएंगे और आने वाले सब्सीक्वेंट चैप्टर्स में भी ये काम आने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो बेटा टॉपिक यहां पर शुरू करते हैं लॉगरिथम्स के साथ। लॉगरिथम्स या जिसको हम लॉग के नाम से भी जानते हैं बेटा, लॉगरिथम्स या जिसको हम प्यार से बेटा लॉग भी बुलाएंगे, लॉगरिथम्स और सिंपली कॉल्ड अ लॉग। तो सबसे पहली बात तो आती है लॉग का मतलब क्या? बेटा लॉग एक टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू मेक द कैलकुलेशंस सिंपलर। कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं एंड दैट टेक्निक इज एक्चुअली कॉल्ड लॉग। सरल शब्दों में अगर बात करें तो यहां पर बचपन में याद होगा आपको, लॉग टेबल देखते थे, एंटी लॉग टेबल होता था, वहां पर वैल्यूज ढूंढते थे। नहीं करना, वो सब हमें लॉग टेबल यहां पर नहीं करना। सीए फाउंडेशन के लिए वी आर ओनली कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू लॉग या वेरियस प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद लॉग। हमें लॉग टेबल ना तो एग्जाम में मिलता है और ना ही देखना है। सिमिलरली लॉग के बाद वही वैल्यूज एंटी लॉग टेबल में देखी जाती हैं, तो ना एंटी लॉग टेबल एग्जाम में मिलेगा और ना ही उसे यूज करना है। तो हेयर वी आर ओनली कंसर्न, द मेजर कंसर्न मेरा क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज सीखना कि लॉग कैसे रिएक्ट करता है, लॉग की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या हैं, अलग अलग सिचुएशन में लॉग मेरी कैसे मदद कर पाएगा, ये सब हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। मैंने बता ही दिया आपको कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बेटा तो 4 से 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच के आपको मिल ही जाएंगे। ऑल्दो कोई पैटर्न नहीं है, आईसीएआई ने कोई पैटर्न स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, बट स्टिल यू कैन फाइंड these questions in the examination paper। ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो बेटा अगर लॉग की बात करें, शुरुआत कर दें बेटा लॉग में? हां सर, शुरू कर दीजिए। देखो बेटा, अगर मैं यहां पर लॉग की बात करूं, समझो मेरे को कैलकुलेशंस करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 3275 इंटू 4285। बेटा मुश्किल है? हां सर, बड़ा मुश्किल है सर, ये कहां ही हो पाएगी आराम से। अच्छा, और देखना बेटा 1298 डिवाइड बाय 7354। सर ये भी बड़ी कठिन लग रही है, ये भी बड़ा कठिन लग रहा है सॉल्व करना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। और देखना
बेटा सिमिलरली 2 5 8 9 की पावर 3 4। ओ माय गॉड सर, ये तो खतरनाक क्वेश्चन की इंतहा हो गई, ये तो और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। अच्छा ये भी कठिन है बेटा, ये देखना जरा 2 7 5 4 5 प्लस 3 9 7 8 4। सर ये तो आसान है, ये तो हम ओरली भी करके बता सकते हैं आपको, कुछ सुकून मिला। 7 8 5 4 3 माइनस 2 7 8 5 4। हां सर ये भी हो जाएगा। यानी क्या बता रहा हूं मैं आपको, मैं बता रहा हूं बेटा कॉम्प्लिकेशंस कहां होती हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ डिवीजन, या जब मुझे कोई पावर निकालनी हो, तब है कॉम्प्लेक्सिटीज, तब है कॉम्प्लेक्शंस, तब है डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन। लेकिन अगर बेटा एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात करें तो आसान है। तो बेटा लॉग मुझे मदद करेगा बेटा इस प्रकार की कैलकुलेशंस में। यहां पर लॉग एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर दो नंबर्स का एडिशन करना है तो लॉग कोई खास मदद ना करेगा, दो नंबर्स का सब्सट्रैक्शन करना है लॉग कुछ ना उखाड़ लेगा। लेकिन हां अगर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या पावर्स में कुछ है जहां पर कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हैं, वहां पर मेरे को लॉग जरूर मदद करने वाला है, बढ़िया वाली मदद करने वाला है। ठीक है सर, बेटा ये बात याद रहेगी। तो चलो बेटा शुरू करते हैं इसके साथ, चैप्टर के अंदर एंटर करते हैं। तो यहां पर बेटा प्रॉपर्टीज से शुरुआत कर रहे हैं सीधा। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग या लॉज ऑफ लॉग। पहला बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको लॉग ऑफ m इंटू n निकालना है, दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन, बड़ा मुश्किल था बताया तो मैंने, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन मुश्किल होता है। तो बेटा एक काम करो, लॉग विल सिंप्लीफाई इट। जब आप दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन पर लॉग लगाओगे तो बेटा जानते हो लॉग क्या करेगा, ये लॉग बोलता है नाउ दिस कैन बी रिटन एज लॉग प्लस लॉग m प्लस लॉग n। कितना आसान हो गया। यानी बेटा क्वेश्चन बन जाएगा log m प्लस log n। 3275, अगर इसी एग्जांपल की बात करें 3275 का लॉग अलग देखो, 4285 का लॉग अलग देखो, दोनों लॉग टेबल की वैल्यूज को ऐड कर देना। करना नहीं है मुझे, वो लॉग टेबल नहीं देखना है, लेकिन मैं बता रहा हूं लॉग ने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन को सब्सीक्वेंटली एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। और ये मुझे मालूम ही है कि एडिशन इज ऑलवेज सिंपल। सिमिलरली बेटा अगर लॉग ऑफ m अपॉन n दिया हुआ है, दो नंबर्स के डिवीजन फ्रैक्शन है, इसका लॉग निकालना है, तो बेटा प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसे लिख पाएंगे log m माइनस log n। log m बाय n को क्या लिख पाएंगे बेटा, log m माइनस log n। ठीक है सर। सिमिलरली बेटा तीसरा देखें, अगर लिखा हुआ है log m की पावर n, log m की पावर n, log m की पावर n, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, ये पावर बाहर आ जाएगी और बचेगा log m। दिस पावर विल कम आउटसाइड, ये पावर बेटा यहां आ जाएगी, ये पावर बाहर आ जाएगी। log m की पावर n लिखा हुआ है, तो इट कैन बी रिटन एज n log m। बेटा क्या लिख पाएंगे, n log m। आई होप ठीक है बात बेटा, बिल्कुल सिंपल बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, हमने वैसे पहले बचपन में भी पढ़ी हुई हैं, ये धीरे धीरे बढ़ाएंगे चीजों को। और देखिए बेटा सिमिलरली
अगर मैं आपसे कहूं, ये बताओ मुझे, ये बताइए मुझे कि लॉग ऑफ m प्लस n, बेटा इसे क्या लिख पाएंगे? अगर दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन था तो उस लॉग ने तोड़कर एडिशन कर दिया। अगर दो नंबर का डिवीजन था तो लॉग ने तोड़कर उन्हें बीच में माइनस साइन लगा दिया। लेकिन अगर लॉग m प्लस n है या बेटा लॉग m माइनस n है, तो अब इन्हें क्या लिख पाइएगा? जल्दी बोलो बेटा, लॉग m प्लस n है या लॉग m माइनस n है, क्या लिख पाएंगे बेटा? दीज कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। बेटा कोई प्रॉपर्टी इसके लिए नहीं है m और n को ऐड। अरे भाई ऐसी कर लो ना, बताया तो था मैंने। एडिशन, देखो बेटा वही बात आ गई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये चैप्टर लॉग कोई मदद ना करेगा। वही तो कह रहा हूं मैं भी कि अगर लॉग ऑफ m प्लस n निकालना है या लॉग ऑफ m माइनस n निकालना है तो उस केस में इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ एडिशनल बातें हैं जो बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो बेटा, इसके बाद तीसरी बात देखना, अगर मैं बोलूं आपसे log m की पावर n, log m की होल पावर n, क्या ये log m की पावर n के बराबर है? क्या ये log m की पावर n के बराबर है? आंसर इज नो, द टू आर नॉट इक्वल। यानी बेटा इसमें n बाहर नहीं आ पाएगा। log m की होल पावर n है, इसमें n को बाहर ना लिख पाएंगे। इसका मतलब होता है log m मल्टीप्लाइड बाय log m इंटू मल्टीप्लाइड बाय log m n टाइम्स। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। बोलो बेटा फटाफट से, क्लियर है बात बेटा यहां तक? जल्दी बोलो। तो यानी अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, मैं जगह छोड़ रहा हूं यहां पर प्रॉपर्टीज के लिए, और फिर एक एग्जाम्पल देखिए। मैंने बोला आपसे कि बेटा मुझे सिंप्लीफाई करके बताओ log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 30। बेटा इसे क्या लिख पाएंगे? जल्दी बोलो बेटा। log a प्लस log b प्लस log c, सिंप्लीफाई करो। सर ये एक्चुअली में log 2 इंटू 5 इंटू 30 रहा होगा। बेटा इसी को तोड़ के तो बना, log a इंटू b इंटू c को log a प्लस log b प्लस log c लिख दिया गया होगा। यानी बेटा क्या बन गया अल्टीमेटली? ये बन गया बेटा log 300। अभी मैं इससे आगे नहीं जा रहा, log 300। मैं सिर्फ आपको प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं, बेसिक। करिए बेटा फटाफट से नोट, ये एग्जाम्पल सारे के सारे नोट करते चलेंगे मेरे साथ। बेटा चाहें तो बुक में ही ऑपोजिट साइड पर नोट कर लीजिए। करो बेटा फटाफट से नोट। सिंप्लीफाई। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूं बेटा आपसे कि log ऑफ 8 क्यूब, log ऑफ 8 क्यूब, बेटा क्या लिख पाएंगे इसे? बताना जरा फटाफट से। इसे लिख पाएंगे सर 3 log 8, 3 log 8। या बेटा फिर देखो log 8 को लिख पाएंगे 2 क्यूब, ये 3 फिर से बाहर आ जाएगा, 9 log 2 कैन बी रिटन एज 9 log 2, log 8 की पावर 3, log 8 की पावर 3। सिमिलरली
फिर देखें फर्दर देखिए, मैंने आपसे कहा यहां पर क्वेश्चन लॉग ऑफ ए इंटू बी अपॉन सी को बेटा क्या लिख पाएंगे? बेटा अगर मल्टीप्लीकेशन है तो क्या बन जाएगा? लॉग ए, तोड़ने में लॉग बी, नीचे लॉग सी है तो डिवीजन में है तो वो बन जाएगा माइनस लॉग सी, माइनस लॉग सी। बेटा फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लीजिए, बेसिक प्रॉपर्टी थी ये तो। अब इसके बाद शुरू करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया सी चीजें, कुछ और एडवांस लेवल की बढ़िया चीजें शुरू करेंगे। जैसे बेटा सुनो, मैंने आपसे कहा यहां पर लॉग एम की बेस एन। सर अभी तक तो कहीं बेस थी नहीं। बेटा अगर कहीं बेस नहीं है तो मान लीजिएगा बेस 10 है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन ऑलवेज अज्यूम द बेस टू बी 10। तो यहां पर कहीं आपको बेस नहीं दिख रही, कहीं भी बेस नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब सब जगह बेस 10 लिखी हुई है। खैर यहां पर log m टू द बेस n दिया हुआ है। बेटा जब भी बेस में कुछ लिखा हो अदर देन 10, मेरा पहला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? इस बेस को अलग करिए। दिस कैन बी रिटन एज, this can be written as log m by log n. It's a very important property. log m to the base n को लिख पाएंगे log m upon log n, log m upon log n लिख पाइएगा। log m to the base n को लिख पाएंगे log m upon log n। यानी और देख लो बेटा, यहीं से एक रूल और निकल कर आएगा। यानी कि अगर मैं कहूं log m टू द बेस m, log ऑफ अ नंबर विथ सेम बेस, log ऑफ अ नंबर विथ सेम बेस, बेटा क्या बन जाएगा? वैसे तो इसकी एक्सपेंशन बनेगी, बेटा क्या बनेगी एक्सपेंशन इसकी? log m अपॉन log m, यानी आंसर वुड बी 1। आज के बाद सीधा 1 बोलेंगे। log ऑफ अ नंबर विथ सेम बेस, log ऑफ अ नंबर विथ सेम बेस, आज के बाद बेटा ऐसे सीधा 1 बोल दिया करेंगे, सीधा 1 बोल दिया करेंगे। देखना बेटा क्या log m बाय n या log m बाय log n, क्या ये दोनों बराबर हैं? जल्दी बोलो, बराबर हैं? log m बाय n या log m बाय log n, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बेटा नहीं, द टू आर नॉट इक्वल। अगर इसको इलैबोरेट करोगे तो ये तो बनेगा log m माइनस log n, और ये कहां से आया है? ये आया है log m टू द बेस n से, and the two are clearly not equal। देखने में एक से लगते हैं। कई बार it creates confusion कि log m by n या log m अपॉन log n, शायद ये दोनों इक्वल से ही होंगे। नहीं है इक्वल, the two are different expressions। दोनों अलग अलग हैं, दोनों के मायने अलग अलग हैं। बेटा क्लियर है बात? ये भी ध्यान रहेगी। सर एक दो चीज कर लें इसके ऊपर। लो बेटा देखो, जैसे मैंने कहा log 8 टू द बेस 2, सिंप्लीफाई करो इसे। log 8 टू द बेस 2 सिंप्लीफाई करो बेटा। जैसे ही बेस में कुछ और लिखा हो, गोल्डन रूल मान लो बेटा आज के बाद गोल्डन रूल बना लीजिए। जैसे ही बेस में कुछ लिखा हो, वैसे सबसे पहला काम क्या होगा? बेस को अलग करना। लो जी, log 8 बाय log 2, 8 को क्या लिख पाओगे बेटा? log 2 क्यूब बाय log 2, ये क्यूब बाहर आ जाएगा। 3 log 2 बाय log 2, log 2 से log 2 कैंसल, 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में ऐसे। यू विल फाइंड क्वेश्चंस लाइक दिस इन द एग्जाम। बेटा एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे करना बेटा, और
एक और करके दो मुझे, एक और जरा फटाफट से सिंप्लीफाई करके दो। log 27 विद द बेस 3 करो बेटा, एक और करो। log 16 विद द बेस √2। बेटा दोनों क्वेश्चन झटपट से जरा सिंप्लीफाई मुझे करके दीजिए, क्या बनेगा, करो बेटा। log 27 विद द बेस 3, मेरा पहला काम रहेगा बेस को अलग कर लीजिए। मेरा पहला स्टेप रहेगा बेटा बेस को अलग कर लीजिए, और उसके बाद ट्राई टू सिंप्लीफाई यूजिंग अदर प्रॉपर्टीज। फिर दूसरी प्रॉपर्टीज यूज करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखना बेटा, इसको लिख पाएंगे पहले क्या, log 27 अपॉन log 3। log 27 को लिख पाएंगे log 3 क्यूब अपॉन log 3। ये जो पावर में 3 है ये आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा बाहर। 3 log 3 अपॉन log 3 कैंसल, आंसर इज 3। आंसर इज 3। बेटा आपके दिमाग में जब log 27 बाय बेस 3 लिखा हो तो कायदे में ये लिखते ही ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 27 का मतलब 3 क्यूब, एक 3 बाहर आ जाएगा पावर वाला, log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बनेगा 3। लेकिन मैं कर रहा हूं फिलहाल जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। चलो बेटा करना ऐसे भी, log 16 अपॉन log √2। 16 को लिख पाएंगे 2 की पावर 4, √2 को लिख पाएंगे 2 की पावर हाफ। इंडिसेस में पढ़ेंगे भी ये कि किसी भी नंबर का रूट हो तो दैट कैन बी रिटन एज 2 की पावर हाफ। √5 को लिख सकते हैं 5 की पावर हाफ, √7 को लिख पाएंगे 7 की पावर हाफ, √2 को लिख पाएंगे 2 की पावर हाफ। बेटा कितना हो गया, यहां पर ये पावर बाहर आएगी, यहां पर ये पावर बाहर आएगी, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, मैंने नहीं लिखा। 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मैंने एक स्टेप गायब कर दिया बेटा आप जानकर। log 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं लिखा, सीधी ये पावर बाहर लिखी मैंने, और log 2 से log 2 कैंसिल करके 4/2 आंसर निकाल दिया, यानी 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। लो बेटा और देखो, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा log 27 विद द बेस 9 प्लस log 32 विद द बेस 8, इनको ऐड करिए, इनको सिंप्लीफाई करिए, क्या ये देखो बेटा, क्या ये log a प्लस log b ये log a इंटू बी से आता है, क्या ये रूल यहां पर अप्लाई हो जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, हो जाएगा कि नहीं होगा? log a लिखा हुआ है, log b लिखा हुआ है, तो log a प्लस log b वो log ab से टूटकर आता है, ab का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो क्या इसको log ऑफ 27 इंटू 32 बेटा लिख पाएंगे? जल्दी बोलो। नहीं लिख सकते। जानते हैं क्यों? बिकॉज बेटा दोनों की बेस अलग अलग हैं। यहां देखो ना, यहां बेस दोनों की सेम थी, यहां पर दोनों की बेस सेम थी। बेटा कितनी थी? कुछ भी नहीं थी। और जब कुछ भी नहीं थी तो क्या होती है? 10 थी। दोनों में बेस सेम थी, तब तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, तब तो ये ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन दोनों की बेस अलग अलग हैं, तो बेटा मेरा पहला काम क्या बताया? बेस अलग हैं तो सर बेस सेम कर लो, बेस को हटाओ, log 27 बाय log 9, log 32 बाय log 8। बेटा अब तो सिंप्लीफाई करना आता है। log 3 क्यूब
अपॉन log 3 स्क्वायर log 2 की पावर 5 अपॉन log 2 क्यूब। बेटा इसको मैं सीधा 3/2 लिख रहा हूं, इसको 5/3 लिख रहा हूं। पूछना मत क्यों, सर बता ही दो क्यों। बेटा ये पावर्स बाहर आ जाएंगी, log 3 से log 3 कैंसल, ये दोनों पावर्स बाहर आ जाएंगी, log 2 से log 2 कैंसल। बेटा सिंप्लीफाई कर लो, 6 2 3 9, 3 2 6 10, तो बेटा 19/6 is the required answer for क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉपर्टीज पढ़ते जा रहे हैं और उसके ऊपर बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर हम कवर करते चल रहे हैं। ठीक है सर। बेटा फटाफट से नोट करो उसको, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करें। बेटा फटाफट से नोट कर लो, कुछ समय आपके लिए। log 27 with the base 9 plus log 32 with the base 8। बेस अलग की मैंने, उसके बाद सिंप्लीफाइड फैक्टर्स बना लिए। 27 को लिखा 3 क्यूब, 9 को लिखा 3 स्क्वायर, 32 को लिखा 2 की पावर 5, 8 को लिखा 2 क्यूब। सारी पावर्स बाहर आ गई, log 3 से log 3 कैंसल, log 2 से log 2 कैंसल। ठीक है सर। देखें बेटा अब इंपॉर्टेंट नोट, ये देखो बेटा जरा बताना बेटा log 10 कितना होगा। log 10 सर बेस कितनी है? बेटा बेस कुछ नहीं है, और बेस कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या? बेटा इसका मतलब बेस 10 लिखी हुई है। बोलो बेटा, और log ऑफ अ नंबर विद सेम बेस क्या होता है? आंसर इज 1। आंसर इज 1। तो log 10 आज के बाद जहां भी मिल जाए सीधा आंसर 1 चिपका देना। log 10 इज ऑलवेज 1। log 10 इज ऑलवेज 1। सिमिलरली अगर मैं बोलूं log 100, log 100, बेटा log 100 का मतलब क्या हुआ? log 100 को लिख पाएंगे log 10 का स्क्वायर, बेटा लिख पाओगे, यानी 2 log 10, और log 10 कितना होता है? 1, यानी आंसर इज 2। आंसर इज 2। कुछ रूल जनरलाइज होता नजर आ रहा है क्या आपको? देखो बेटा, और log 1000 कितना होगा? 10 की पावर 3, पावर बाहर चली जाएगी, log 10 1 बचेगा। कहो तो सीधा 3 लिख दूं इसे, अब 3 लिख दूं बेटा? लो बेटा आसान हो गया है। तो यानी log 10,000 क्या हो गया? जितनी जीरो हैं 4। log 1 लाख कितना हो गया? बोलो बेटा 5। और log 10 की पावर n, अगर n जीरोज हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? n वुड बी द आंसर। बेटा ये रिजल्ट हम सीधे आज के बाद यूज कर लिया करेंगे। log 10 1 है, log 10 1 है। क्यों 1 है? मैंने प्रूव कर दिया। log 10 इज 1, log 10 इज 1, log 10 इज 1, तो log 100 इज 2, log 1000 इज 3, 10,004। जितनी जितनी जीरो होंगी 1 के बाद उतना आंसर आता जाएगा। सीधा आंसर लिखेंगे आज के बाद। वैसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो ये है कि भाई log 100 है तो उसको 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, log 10 1 बन जाएगा, आंसर इज 2। लेकिन हम सीधा आंसर यूज करेंगे। सिमिलर तरीके पर कुछ और रिजल्ट्स भी हैं यहां पर। क्या क्या बेटा?
अगर log 1 हो तो that would always be 0 and log 0 is नहीं निकाल सकते, not defined, and similar तरीके से log of a negative number भी cannot be determined, ये भी नहीं निकाला जा सकता, ये भी नहीं निकाला जा सकता। बेटा फटाफट से नोट करो सारी बातें, बेटा फटाफट से नोट करिए, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। log 10 1 है, log 100 को 2 लिख पाएंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दी, साथ में कुछ एडिशनल रिजल्ट्स। log 1 इज ऑलवेज 0, log 0 नहीं वैल्यू निकाल सकते, और log ऑफ अ नेगेटिव नंबर कैन ऑल्सो नॉट बी डिटरमिन्ड, नेगेटिव नंबर का log भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। बेटा नोट कर लिया, चलो और देखें हम यहां पर, वापस आइए प्रॉपर्टीज पर ही। देखें बेटा यहां पर लिखा हुआ है कि अगर log ऑफ 1/m निकालना है, वैसे log 1/m क्या बन जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, क्या बन जाएगा बेटा, वैसे ये बन जाएगा log 1 माइनस log m, log 1 होता है 0, यानी ये बन गया माइनस ऑफ log m। रूल क्या बन गया, जब भी आप नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। क्या बताया बेटा, फिर सुनो, इन शॉर्ट मैंने क्या बताया, इन शॉर्ट मैंने बताया कि इसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके with a negative sign outside, with a negative sign outside, with a negative sign outside, negative sign outside। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा, अगर यहां पर एग्जाम्पल नंबर 8, log ऑफ 1/27 विद द बेस 3, करिए सिंप्लीफाई, बेटा सिंप्लीफाई करो फटाफट से भाई। log ऑफ 27 विद द बेस 3, ये तो हमने कर लिया था। अब मैं कह रहा हूं log ऑफ 1/27 विद द बेस 3 करवाना बेटा फटाफट से। क्या बनेगा सर, पहले इसको ना रेसिप्रोकल कर लेते हैं विद अ नेगेटिव साइन आउटसाइड। बेटा ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, जल्दी बोलो प्रॉपर्टी समझ में आ रही है बेटा। ये बनी कैसे है, वैसे log 1/27 को लिख पाएंगे log 1 माइनस log 27, log 1 0 होता है तो log 27 ही सिर्फ यहां पर बच जाएगा माइनस के साइन के साथ। अब ये सॉल्व करना तो मुझे आता ही है, log 27 अपॉन log 3 विद अ नेगेटिव साइन, log 3 का क्यूब अपॉन log 3, आंसर इज -3, आंसर इज -3, आंसर आएगा बेटा -3। एक और करके दीजिए मुझे यहां पर, log ऑफ 1/625 विद द बेस 5, करो बेटा ये फटाफट से, 2 मिनट आपके लिए, उसके बाद मैं कराऊंगा फिर। सेम पैटर्न पर log ऑफ 1/65 विद द बेस 5 करिए। बेटा 2 मिनट आपके लिए, उसके बाद मैं कराऊंगा फिर।
log of 1 by 625 with the base 5, with the base 5। बेटा ये हो जाएगा, यहां पर कितना होगा जल्दी बताओ, ये बन जाएगा log of 625 रेसिप्रोकल कर दिया विद द नेगेटिव साइन आउटसाइड, माइनस log 625 को 5 की पावर 4 लिख पाएंगे। चेक करना बेटा, 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 इज 625। तो बेटा log 625 को लिखा 5 की पावर 4, बेटा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -4। 4 बाहर आ गया, log 5 से log 5 कैंसल, log 5 से log 5 कैंसल। बताएं बेटा, बेटा क्लियर है? ओके, फिर देखो बेटा, और फिर देखिए अब एक और, मैंने कहा आपसे log ऑफ 0.1 बताइए। log ऑफ 0.1, log 1 तो 0 होता है, log 10 1 हो जाता है, log 0.1 क्या होगा देखना बेटा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। log 1 बाय 10 लिख सकते हैं इसे, भाई 0.1 को लिखा 1 बाय 10, और log 1 बाय 10 क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log 10, log 1 इज 0, 10 इज -1, thus -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर, -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सर एक और बताइए, लो बेटा log 0.01 इसको क्या लिख पाएंगे, 1 बाय 100, 1 बाय 100, log 1 होता है 0 माइनस log 100 होता है 2, आंसर हो जाएगा -2। सिमिलर पैटर्न पर log 0.001 बताओ कितना, सेम पैटर्न पर log 0.0001 बताओ कितना, पॉइंट के बाद 3 0 और 1, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यानी बेटा दिख रहा है आपको, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी 1। बताओ बेटा फटाफट से, आपको ही बताना है। log, लो बेटा 4 डिजिट दे दी इस बार 4 डिजिट दे दी, log 0.001 कौन बता रहा है बेटा कितना आएगा, यस आंसर इज -3, आंसर इज -4 एंड आंसर इज -5। बेटा ये रिजल्ट्स सीधे यूज करेंगे कुछ इस प्रकार से कि log 0.1 की पावर अगर n है तो आंसर हो जाएगा -n, -n। बेटा झटपट से नोट करो, इन रिजल्ट्स को सीधा यूज किया करेंगे, इन रिजल्ट्स को सीधा ही यूज कर लिया करेंगे। शुरू में डिराइव जरूर कर दिया, 0.1 को लिख सकते हैं log 1 बाय 10, ऐसे ही बाकी सबको भी लिख पाएंगे। log 1 पता है मुझे 0 होता है, और log 10 भी पता है मुझे 1 होता है। जैसे जैसे बेटा करके दो मुझे, एग्जाम्पल 9 तक आ गया था हमारा चर्चा, एग्जाम्पल नंबर 10 पर आइए। एग्जाम का ही क्वेश्चन है बेटा जो लिखवा रहा हूं मैं यहां पर, log ऑफ 1000 विद द बेस 0.01, log ऑफ 1000, दोबारा लिख देता हूं, दोबारा लिख रहे हैं बेटा, log ऑफ 1000
with the base 0.01, log of 1000 with the base 0.01, बताओ बेटा कितना हो जाएगा? सर इसको अलग अलग कर लेते हैं, पहले तो बेस को अलग, log 1000 और बेस को अलग लिखा log 0.01। बेटा दोनों का डायरेक्ट रिजल्ट मेरे पास है, log 1000 इज 3 और log 0.01 इज -2, तो -3/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। log 1000 भी पता है मुझे क्या होता है, 3, 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा। log 0.01 इज log 1/100, 1 0 हो जाएगा, log 100 -2 बन जाएगा, 3/-2। करिए बेटा नोट फटाफट से। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं आपके लिए, कोई और क्वेश्चन बढ़िया सा इसी पैटर्न पर अगर मिल जाता है तो। लो जी एक और करो आप यहां पर, एग्जाम्पल 11, log 0.000 5 times 0, 5 times 0 with the base 001, with the base log 0.001, with the base log 0.001। बेटा करके बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। बेस को अलग करें पहले, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय log 0.001। बेटा ये कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, -6, यहां पर 3 डिजिट हैं, -3, 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान था, एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछ चुका है। करो बेटा। चलिए वापस आए बेटा प्रॉपर्टीज पर ही दोबारा से। सुनिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या कह रहा है बेटा, वो बोल रहा है अगर log x इक्वल टू log y है, log x और log y दोनों बराबर हैं, तो बेटा इट क्लियरली मीन्स कि x और y भी बराबर होंगे। इट क्लियरली मीन्स कि x और y भी बराबर होंगे। log x इक्वल टू log y है, दो नंबर्स का log अगर बराबर है तो बेटा पक्का पक्का वो नंबर्स भी बराबर होंगे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, समझो एक बार, मैंने आपसे कहा कि log 2 इज इक्वल टू log x, फाइंड x। ये log से log कैंसल नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स, कैंसल नहीं होगा। log से log को नहीं काट सकते। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ऐसा है तो आप सीधा लिख सकते हो कि x इक्वल टू 2। log से log काट के नहीं दिखाना, बिल्कुल भी काटना नहीं है, वो गलत है, फिर तो सब कुछ ही कट जाएगा। यहां पर इस log को काट दो, m/n बचेगा।
बेटा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो लॉग बराबर हैं तो पक्का पक्का जिनके लॉग निकाले गए हैं वो वैल्यूज भी बराबर होंगी, बराबर होंगी। ठीक है सर। लास्ट देखें बेटा, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 8। अगर मैं बोल रहा हूं log a टू द बेस b इज इक्वल टू c, एक नंबर का लॉग निकालना है, बेस कुछ और है, इज इक्वल टू c, एंड इफ वी नीड टू एलिमिनेट लॉग, यहां से वैसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख पाएंगे बेटा log a अपॉन log b। हां ठीक है सर, लेकिन लॉग तो रह गया क्वेश्चन में। हां सर, तो ऐसे में दिस कैन बी रिटन एज b की पावर c इज इक्वल टू a, b की पावर c इज इक्वल टू a। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। log a टू द बेस b अगर c दिया हुआ है, log a टू द बेस b अगर c दिया हुआ है, तो इट कैन बी रिटन एज, log को एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन से उड़ा दो, और क्या लिख पाएंगे उसे लिख पाएंगे b की पावर c इक्वल टू a, b की पावर c इज इक्वल टू a, लिख पाएंगे इसे, b की पावर c इक्वल टू a लिख पाएंगे इसे। जैसे इसके ऊपर ही काम करेंगे, बस आज की क्लास बची हुई इसी के ऊपर चलेगी। अब देखना, मैंने आपसे कहा log a, 2 की a विद द बेस 2 इज इक्वल टू 4, फाइंड a। बेटा a की वैल्यू निकाल कर दीजिए, log a टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। बेटा क्या लिख पाएंगे इसे, जल्दी बताओ, इसे लिख पाएंगे 2 की पावर नंबर इज इक्वल टू a, बेस की पावर नंबर इज इक्वल टू a मतलब जिसका लॉग निकालना था। बेटा क्या a आ जाएगा, यहां से a आ गया 4 और 4 16, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और लिखो बेटा, और लिखो बेटा, और देखें बेटा, log x टू द बेस log x इज इक्वल टू -2, फाइंड x, फाइंड x। सर ये क्या हो गया, फाइंड x, ओके, यानी log हटाएं यहां से, लेकिन सर बेस तो दी हुई नहीं है। बेटा क्या बताया था मैंने, अगर बेस ना दी हो तो ऑलवेज अज्यूम इट टू बी 10। बेटा वो 10 लिखी है, मन की आंखों से देखो 10 नजर आएगा, बताना क्या हो गया आंसर, 10 की पावर -2 इक्वल टू एक्स, बेस की पावर नंबर इज इक्वल टू एक्स। यही तो रूल है, यही तो रूल है। तो यानी बेटा x की वैल्यू हो गई, यानी बेटा x की वैल्यू हो गई कितनी, 1/10 स्क्वायर, यानी 1/100। ये पावर जो है -2, ये नीचे आकर डिनोमिनेटर में +2 बन जाएगी। ये इंडिसेस की प्रॉपर्टी है, अगले टॉपिक में डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप x इक्वल टू 10 की पावर -2 तक भी छोड़ सकते हो। मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया, अदरवाइज आप x इक्वल टू 10 की पावर -2 पर भी आंसर छोड़ सकते हैं इस चैप्टर के लिए। करो बेटा, और देखिए log 8 बाय log 2 इज इक्वल टू x, फाइंड x, फाइंड x। करो बेटा फटाफट से। सिमिलर प्रकार से
सिमिलर तरीके से log 2x with the base 10 is equal to 1 करके दीजिए बेटा। ये सारे मुझे करके दे रहे हैं अभी के अभी। जल्दी 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 जल्दी। log of x की पावर 8 इज इक्वल टू 1/3। सब में बेटा मुझे x निकाल कर दीजिए। 14, 15, 16 तीनों पार्ट्स आपके लिए और साथ में 5 मिनट भी आपके लिए। करो। तीनों पार्ट्स आपके लिए और साथ में 5 मिनट भी आपके लिए। करें बेटा फटाफट से। कई सारे तरीके हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके बेटा हो सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए बेटा चेक करेंगे यहां पर फटाफट। log 8 बाय log 2 बेटा क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं सर log 8 बाय log 2 को बेटा क्या ही लिख पाओगे? इसे लिख पाएंगे 2 क्यूब अपॉन log 2 इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3। ये मत पूछना x इक्वल टू 3 कैसे आ गया बेटा। ये 3 आ जाएगा बाहर, log 2 से log 2 कैंसल, x की वैल्यू 3 बन गई बेटा। क्लियर है? ओके अगला देखिए बेटा। यहां पर इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x, यानी x इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेस 10 थी की पावर 1 इज इक्वल टू 2x, यानी 2x इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली यहां लिख पाएंगे 8 की पावर 1/3 इक्वल टू x बेटा 8 को ही फर्दर 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ये पावर 3 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर रह जाएगा 2 की पावर 1, यानी x इक्वल टू 2 is the required answer. X equal to 2 is the required answer. बेटा क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा। ठीक है? हाँ सर यहाँ तक तो ठीक ही लग रहा है। कोई भी दिक्कत परेशानी हमें यहाँ तक महसूस नहीं हो रही है। ओके बेटा एक और करिए मेरे लिए। ये कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के हैं जो मैं बता रहा हूं यहां पर, कुछ पास्ट ईयर से लिए हुए हैं और कुछ स्टडी मटेरियल के हैं। log 81
विद द बेस 1/3। बेटा इसको क्या लिख पाएंगे, log 81 अपॉन log 1/3। log 81 का मतलब 3 की पावर 9 81, 3 की पावर 4 और log 1/3 को माइनस log 3। सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और log 81 को 3 की पावर 4 लिखा, log 1/3 को माइनस ऑफ log 3 लिख दिया। नाउ ये 4 बाहर आ जाएगा, log 3 से log 3 कैंसल, -4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। -4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बताओ बेटा। ओके बेटा, यहां तक की चर्चा रहेगी आज हमारी। आज मैं क्लास यहीं पर रोक रहा हूं, कुछ थोड़ा सा काम है। आप एक काम करिए, होमवर्क में करिएगा बेटा क्लास नोट्स में से, फ्रॉम क्लास नोट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बेटा 25 तक के क्वेश्चंस, नहीं 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस you will have to do from the class notes। ठीक है बेटा? बेटा ठीक है। चलिए तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। लॉग शुरू करेंगे इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।